बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 35 के साथ हम अला यार खान ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस जो हमने टेंस पढ़ा है उसके जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी फिक्रात हमने पढ़े हैं, उनका हम एक रीकैप लेंगे। मीन्स कि अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी हमारे नाजरीन ने वो लेक्चर हमारे पास कंटिन्यूस के नहीं सुन सके हैं तो आज इस लेक्चर के साथ जो है वो पूरे का पूरा टेंस जो है वो क्लियर कर लेंगे। उनको समझ आ जाएगी कि एक 5 या 6 मिनट के इस लेक्चर में। तो इसमें 6 किस्में हैं। टोटल टेंसों में तक 6 किस्में आ रही हैं। सिंपल, सादा, मनफी यानी कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसको हम सवालिया पढ़ते हैं, डबल इंट्रोगेटिव जिसको हम डबल सवालिया, तो एक कंबाइंड होता है जिनको हम मुश्तरका कहते हैं और एक हु वाला है। तो 6 किस्में हैं टोटल फिक्रात की। तो देखते हैं कि इसका जो सिंपल है हमने उसे लिखा है सादा। सिंपल या अफर्मेटिव हम इंग्लिश में कहते हैं। ये पहले एक नजर इस पर भी कर लें कि पास्ट कंटिन्यूअस जो है माजी जारी, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है। ये मैं हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूं ऊपर ताकि इसी में ही आपको समझ आती जाए। इसके हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है। तो वाज के सही शियत या वाहिद नाम हो तो उसके साथ वाज लगता है। आई वी यू दे हो तो उनके साथ वार लगता है, या अगर जमा हो तो। इस टेंस की पहचान भी लिख दी है कि अगर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो वो फिक्रा पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। पास्ट कंटिन्यूअस से मुतल्लिक मैंने ये पहचान बता दी। एक तो ये हो गया थोड़ी सी पहचान। दूसरा उसके हमने सादा फिक्रात फर्स्ट लेक्चर में इसके में पढ़े थे हमने कि सब्जेक्ट उसमें आता है सिंपल या अफर्मेटिव इंग्लिश में हमने इसे लिखा था। तो सादा इसमें सब्जेक्ट यानी फाइल आता है, फिर वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट। और इस टेंस के जितने भी फिक्रात की हमने किस्म पढ़ी है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता आया है। एंड पे वही ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने ओ लिखा है, ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एस लिखा है, एस से मुराद है सब्जेक्ट। वी और नीचे वन लिखा है, वर्ब की पहली फॉर्म वी वन से मुराद है वर्ब की पहली फॉर्म और आगे आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा था मनफी। मनफी फिक्रात ऐसे फिक्रात होते हैं जिनमें नहीं का जिक्र आए। अली स्कूल नहीं जाता था, अकरम स्कूल नहीं जाता था, वो बाजार नहीं जाते थे, वो दूध नहीं दोते थे, इस तरह के जिनमें नहीं का जिक्र आए उसमें सब्जेक्ट वाज या वर लगेगा, फिर नाट लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप लगेगा। ये जो हम नुक्ता एंड पे लगाते हैं ये फुल स्टॉप है, ये भी फुल स्टॉप है। फिर इसी तरह सवालिया फिक्रात जिनमें क्या का जिक्र हो शुरू में, क्या अली स्कूल नहीं जाता था, क्या वो बाजार नहीं जाते थे, क्या वो दूध नहीं दोते थे, मीन्स इस तरह के जिनके स्टार्ट या शुरू में क्या का जिक्र है वो सवालिया। बनाने का तरीका यह है वाज या वर लगेगा शुरू में, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा और एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्लियर? आगे है मुश्तरका जिसपे क्या का और नहीं का जिक्र है। ये सवालिया के लिए हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा कंबाइंड। मुश्तरका या कंबाइंड एक ही लफ्ज है, ये ना कि कंबाइंड पता नहीं कहीं से और आ गया। कंबाइंड का मतलब होता है मुश्तरका, इंग्लिश का लफ्ज है। क्या या नहीं इसमें आ जाएगा, वाज या वर स्टार्ट में लग जाएगा। जिसमें क्या अली स्कूल नहीं जा रहा था, सॉरी क्या अली स्कूल नहीं जा रहा था, अगर कहीं ने में था पढ़ा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। क्या अली स्कूल नहीं जा रहा था, क्या वो कपड़े नहीं धो रही थी, यानी क्या का भी जिक्र है, नहीं का भी, तो वो मुश्तरका हो गया। तो उसका बनाने का तरीका है वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड पे ऑब्जेक्ट और फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो उसके बाद डबल सवालिया। डबल सवालिया या डबल इंट्रोगेटिव जिनमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कैसा, किसका, किसकी, मतलब जिनका जिक्र आ जाए
वो डबल सवालिया या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा। तो सबसे पहले हम WH क्यों, कब, कहाँ, कैसे जो फिक्रा दिया गया ना, उसकी जो इंग्लिश होगी वो हम स्टार्ट में WH से मुराद है वो वाला लफ्ज लगाएंगे। अब कब है तो कब की इंग्लिश वैन है, तो यहाँ WH से मुराद है वो वैन लगाएंगे। अगर वट क्या आ रहा है, यानी वाई आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो कैसे स्कूल जा रहा था, तो उसके लिए क्या लगेगा, हाउ, या उसके पास कितनी रोटियां, वो कितनी रोटियां खा रहा था, मतलब कितनी है, तो हाउ लगेगा। फिर वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो उसके बाद हु वाले फिक्रात हैं, इसमें हु सबसे पहले आएगा क्योंकि बजाते खुद ये एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पे हु खुद लगेगा। यानी ऐसे फिक्रात जिनमें कौन का जिक्र आए, कौन। तो सबसे पहले हु लगेगा, फिर वाज या वर्ब, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और एंड पे ऑब्जेक्ट। तो ये आज हमने इसका 35 लेक्चर में पास्ट कंटिन्यूअस का हमने रिकैप किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल, यानी कि नेक्स्ट डे में, वो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इंशाल्लाह विद इन 110 या ओनली 100 में आपको मुकम्मल इंग्लिश की ग्रामर करवा दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट या 8 मिनट का लेक्चर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन कराम और हमारे जितने भी दोस्त अहबाब मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। एंड इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ का बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। बहुत से दोस्त हमें कॉल्स करके और फ़ोन करके बता रहे हैं कि सर हम स्पोकन इंग्लिश के लिए कि हम बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और इंग्लिश लर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंग्लिश लर्न करें। मैंने कहा स्पोकन इंग्लिश जहाँ भी जाएंगे ये टेंस आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद इन स्पोकन इंग्लिश की तरफ ले आएंगे। इससे आपको अब्रॉड में या इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं अब्रॉड, तो वहाँ पे चूँकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए हमारे दोस्त बजाय इसके कि कोई किसी जगह पे सफ़र कर रहा है लेक्चर लेने के लिए, कोई किसी जगह पे, हमने एक डोर स्टेप पे इंशाल्लाह ऑनलाइन लर्निंग के साथ इस सेशन का आगाज़ किया है। तो इंशाल्लाह 100 लेक्चर में हमारी टोटल ग्रामर कंप्लीट होगी और इंग्लिश इंशाल्लाह 100% अगर ना कहेंगे तो 90%, 90% इंशाल्लाह आप स्पोकन इंग्लिश में कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर।